Question number 21. In this question they have given that a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Achha, now there is a condition. Noori will buy the pen if it is good one, but will not buy it if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it and that she will not buy it? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि भाई that नूरी will buy the pen and the probability that she will not buy the pen. तो when will नूरी buy the pen? नूरी तभी बाई करेगी पेन को जब वो पेन अच्छा होगा, यानी हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन मिल गया यानी शी विल बाय, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज़ डिफेक्टिव अगर वो मिल गया तो शी विल नॉट बाय. ठीक है, तो बाय का प्रोबेबिलिटी करना है और नॉट बाय का यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन करना है एंड डिफेक्टिव पेन करना है. तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना है? 144. उसमें डिफेक्टिव कितने? 20 है. तो गुड पेन्स कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ गुड पेन 144 टोटल माइनस 20. ठीक है, टोटल माइनस 20 कर दिया तो ये 124 आ जाएगा. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स. करेक्ट. अब प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय पेन, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन. अगर तुम लोग ये फॉर्मूला लिख ले रहे हो ना ऐसे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा. तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन कितना है? 124. और टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है? 144. अब ये दोनों जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 31/36. तो ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट ऑफ सोल्यूशन में क्या फाइंड करना है हमें? प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय. ये किसका प्रॉबिलिटी है? बाय का. और ये प्रॉबिलिटी किसका है? नॉट बाय का. तो इसके लिए सिंपली हम लोग एक मेथड यूज़ कर सकते हैं. प्रॉबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय. बराबर. ये फॉर्मूला सिखाए थे कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज़ 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ येस. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इज़ नथिंग बट 31/36. यहाँ 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 31/36. तो ये कितना आ गया? 5/36. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय? इट इज़ 5/36. करेक्ट. और दूसरा भी अगर डायरेक्ट भी करना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. इसके लिए आप क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय, तो डिफेक्टिव कितने? 20 हैं और अच्छे कितने? 144. अब जब इसको डिवाइड करोगे आप 4 से, डिवाइड बाय 4 तो 4 5 आ एंड 4 36 आ. 5/4 ऐसे भी आएगा, 5/36 ऐसे भी आएगा. तो एनी मेथड यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22. 2 dice, one of blue color and the other of grey color, are thrown together at the same time. Okay, complete the following table. तो ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है. तो जब 2 डाई थ्रो करेंगे तो ये सारा पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो सकते हैं. एम आई राइट? ओके. नाउ हमें चीज़ों को ढूंढना है. जैसे कि इसमें टेबल में दिया है कि दोनों का सम ऑफ द 2 डाई. बराबर. अगर दोनों को उड़ाया तो दोनों का जो अपर फेस का वैल्यू मिलके क्या आ सकता है? 2. मिलके कितना आएगा? 2. उसका चांसेस है 1/36. तो 2 कहाँ पर हो सकता है? देखो 1 + 1. तो ऐसा एक ही केस है जहाँ पर दोनों का फेस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2 होगा. देयर इज ओनली वन केस. दैट इज़ वाई द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/36, क्योंकि टोटल जो है वो कितने? 36 है. अब आपको ढूंढना है कि 3 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऐसे सम्स मिलके 3 हो जाएंगे. तो 3 का देखते हैं. ये दोनों मिलके 3 हो जाएंगे और ये दोनों मिलके 3 हो जाएंगे. करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2/36. एंड 2/36 इज नथिंग बट 3 का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा है 2/36. करेक्ट. तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2/36, जिसको हम लोग 1/18 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट 4 का. तो 4 का क्या चांसेस है बच्चों?
प्रोबेबिलिटी जाए कि आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो देखो कौन कौन से केसेस में 4 आ सकते हैं, उस सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो 4 आने के लिए एक ये वाले में ये है, आगे कोई नहीं है, एक ये वाले में ये है और एक ये वाले में ये है, दिख रहा है। तो कितना हो गया, 3। तो आंसर क्या होगा, 3/36, करेक्ट। आंसर विल बी 3/36। तो ये आएगा आपका 3/36, और 3/36 इज़ नथिंग बट 1/12। तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है उसमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 का क्या चांसेस है, एक इधर है, एक 2 3 है, एक 3 2 है और एक 4 1 है। तो दिस इज़ नथिंग बट 4/36, और 4/36 1/9, ये हो जाएगा 1/9। नाउ नेक्स्ट इज़ 6 के लिए। तो 6 के लिए ये दोनों मिलके 6 है, ये दोनों 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, करेक्ट। तो कितना हो गया ये, 5/36। एम आई राइट, इट विल बी नथिंग बट 5/36, यही आंसर होगा हमारा। अब 7 के लिए, तो 7 ये मिला के ये और ये दिख रहा है ना आप। तो कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, 6/36, एंड 6/36 इज 1/6। तो इट इज़ 6/36, तो हो जाएगा 1/6। ओके, 8 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 8 का तो दे दिया 5/36, करेक्ट। 9 का वी नीड टू फाइंड नाउ। तो ये 8 होगा ना, ये वो 8 वाला होगा, 9 वाला ये है, 6 और 3, ये दोनों मिलके 9 हो जाएंगे, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3, तो 1 2 3 4, तो कितना है ऐसा, 4 है। तो इसका आएगा 4/36, एंड 4/36 इज नथिंग बट 1/9। अभी 10 का प्रॉबिलिटी, तो 10 का प्रोबेबिलिटी है, ये देखो यहाँ पर 4 और 6 मिलकर 10, 5 5 मिलकर और ये 6 और 4, तो ये 3। तो कितना होगा, 3/36, 3/36 दैट इज़ 1/12। 11 का प्रॉबिलिटी 5 और 6 है, 6 और 5 है, तो 11 का क्या है, 2/, 2/36 एंड दैट विल गिव यू 1/18। ओके, और 12 का तो 1/36 दिया है। सो इन दिस वे वी फाउंड आउट कि हर एक वैल्यूज़ का जिसका मिला के सम कितना हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, जो दिया है वो हो, उसकी सारी प्रॉबिलिटी हमने फाइंड कर ली। तो ऐसे कितने केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 सच पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो आगे ये क्वेश्चन में ये है सेकेंड पार्ट में कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 11, दैट वी हैव सीन देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, बराबर, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन ईच ऑफ देम हैज़ द प्रोबेबिलिटी 1/11। तो अगर 11 पॉसिबल आउटकम्स है तो हर, जैसे कि 2 का भी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा, 3 का भी 1/11 होगा, 4 का भी 1/11 होगा, 5 का भी 1/11 होगा, मतलब तो ईच वन विल हैव द प्रोबेबिलिटी 1/11। ये एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईच इवेंट विल occurs 1/11 टाइम? No, this is not possible because we have seen, can you see, we have found out the probability of each term and it's not 1/11. So the argument is not correct, okay, because the events are not equally likely events. So this argument is wrong. That will be our answer. So argument is wrong. The second part, the argument is wrong because the events are not equally likely. Okay, now in question number 23, a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times. तो एक coin को हम 3 बार toss कर रहे हैं and nothing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses gives the same result, that is 3 time head or 3 time tails, and loses otherwise, और बाकी कुछ भी आ गया 3 time head को छोड़ के या 3 time tails को छोड़ के, तो Hanif will lose the game. Calculate the probability that Hanif will lose the game. हमें फाइंड करना है कि what is the probability that Hanif will lose this game. Okay, so first let us go and find what is the probability that all the tosses gives the same result. तो सेम रिजल्ट का पॉसिबिलिटी क्या क्या है,
तो सेम रिज़ल्ट क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पर है सेम रिज़ल्ट। जब भी 3 कॉइन टॉस होगा तो पहले इसको समझ लो, 3 कॉइन टॉस हो रहा है तो पहले क्या हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, फिर क्या करेंगे हेड हेड फिर टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। तो मैंने क्या किया, पहले हेड लिखा, फिर टेल को इंट्रोड्यूस किया, फिर टेल को बीच में लिया और फिर टेल को इस साइड पे लिया। और ये 4 लिखने के बाद एग्जैक्टली दिस आई एम टीचिंग यू द मेथड टू राइट दिस। ये 4 लिखने के बाद एग्जैक्टली इसका उल्टा लिखने का। तो अगर ये तीनों हेड है तो ये तीनों टेल होगा, 2 हेड 2 टेल, 1 टेल तो 1 हेड। हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल, हेड की जगह टेल। तो ऐसे लिख देंगे। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 8 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी डैट टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, क्या चांसेस है कि सेम रिजल्ट आएंगे। तो सेम रिजल्ट तो एक ये केस में और एक ये केस में है कि नहीं, बाकी सब में हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल अलग अलग है ना। तो इट इज़ 2/8 दैट इज़ 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी डैट हनीफ विल लूज़ द गेम। तो बाकी जो केसेस बचे हैं 1 2 3 4 5 6 6 और टोटल कितना है 8, तो 6/8 दैट इज़ अगर 2 से डिवाइड किया तो 3/4। तो 3/4 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। अगर आप पूछा नहीं है, अगर विनिंग द गेम पूछ लिया तो कितना आएगा 1/4। ओके, so now question number 24. In question number 24 they have given us a case where a die is thrown twice. तो एक डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं। तो ये सेम ये वाला केस हो गया जो हमने किया था ना, 2 डाइज आर थ्रोन और अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो ऐसे 36 पॉसिबल इवेंट हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स, यानी 5 है ही नहीं, 5 चाहिए ही नहीं, दोनों ही डाइस पर 5 नहीं चाहिए। तो लेट अस फाइंड, देखो इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है तो ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस, करेक्ट। ये नहीं है, जहाँ पर 5 है उसको कैंसिल कर देते हैं। wherever 5 is there ना विल कैंसिल आउट दैट। तो लेट मी कैंसिल दिस, लेट मी कैंसिल दिस, ये 5 वाला कैंसिल कर देते हैं, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, करेक्ट, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5। तो जहाँ जहाँ पर 5 तो कैंसिल कर दिए। तो ऐसा कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देर आर टोटल 11 टाइम्स वेर 5 कम्स, चाहे एक पर आए चाहे दोनों पर आए, चाहे एक पर आए चाहे दोनों पर आए, 5 ऐसा 11 बार आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। सो हाउ कैन वी डू दिस। तो सबसे पहले 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम 5 अपियरिंग इज़ 11, ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर कितना है 36। तो 36 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 5 will not come either time is nothing but 36 minus 11 that is 25। तो 25 बार वो कहीं पर भी 5 नहीं आएगा, therefore उसकी probability क्या हो जाएगी, therefore its probability will become 25/36। the probability will be 25/36 and that 5 will come up at least one time। at least one time मतलब एक बार कम से कम, और 2 बार भी आया तो भी चलेगा। at least का मतलब क्या हो, कम से कम एक बार, और एक से ज़्यादा टाइम भी रहा तो भी चलेगा। तो देखो ना कितनी बार आ रहा है, एटलीस्ट वन टाइम 10 बार, और दोनों बार बराबर है, दोनों बार एक बार, तो कितना 11 हो गया ना। तो 11, तो डैट विल बी 11/36। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/36। तो आगे समझ में आइए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25। इन क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कुछ आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट्स है। इफ अ कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली there are 3 possible outcomes, 2 head, 2 tails or 1 of each। therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। for each of these outcomes probability is 1/3। तो when 2 coins are tossed, तो जब 2 कॉइन टॉस होंगे तो सबसे पहले इसको बना के देख लेते हैं। तो 2 कॉइन जब टॉस होगा या तो हेड हेड होगा,
अब या तो हेड और टेल होगा, या तो टेल और हेड होगा, या टेल और टेल होगा। ये चांसेस है जब क्या दो कॉइन टॉस होंगे तो। दीज आर द प्रोबेबिलिटी। तो ईच का जैसे हेड और हेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड ये कितना है, 1 है, और इक्वल कितने हैं, 4, तो 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, टेल एंड टेल, सिर्फ टेल का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4। तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 थोड़ी है। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग, दिस आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग। वी कैन सी देर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, जैसे हेड टेल और टेल है, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4, दैट इज़ हाफ। सो वी डोंट फाइंड एनी प्रोबेबिलिटी विच इज़ 1/3। 1/3 तो किसी का भी प्रोबेबिलिटी नहीं है फिलहाल ये केस में। तो ये रॉन्ग है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट जो है उसमें है व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ हाफ। तो डाई थ्रो हुआ तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। करेक्ट है बच्चों, टोटल 6 हो गए। अब गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन है, ऑड नंबर 1 3 5, ऑड नंबर कौन है, 1 3 एंड 5। तो कितने हैं ऑड नंबर, नंबर ऑफ ऑड इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू 3/6 एंड दैट इज हाफ। तो मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज हाफ, यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज हाफ। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस विल एंड योर एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी।